सभी को नमस्कार। मैं जल्दी से चाहूंगी सरिता मैम जितने भी लोग हैं जल्दी से आ जाएंगे। हम अपना मैजिक का वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है। बच्चों और पेरेंट्स जितने भी ज्वाइन हुए हैं, वैसे तो ये बड़ों के लिए था, लेकिन यहाँ पर बहुत खुशी की बात है कि बच्चे भी अभी से लाइफ में मैजिक, ऑब्वियसली बच्चों को ही मैजिक पसंद होता है। तो ये मैजिक मतलब बेटा अभी हम कोई जादू नहीं करने वाले, लेकिन इससे हमारे जिंदगी में जादू होने वाला है। तो ये इसका वर्कशॉप है। तो यहाँ पर मैंने डायरी पेन लेकर आप लोगों को रहने के लिए कहा है। एंड सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, ऑल यू आर एक्साइटेड? क्या आप लोग सब एक्साइटेड हैं? जल्दी से मुझे हैंड्स अप करके दिखाएंगे। वाह वाह वाह। यहाँ पे श्वेता कदम मैम है, मैं चाहूंगी वीडियो ऑन करेंगे। सारिका अग्रवाल, आप लोग फ्रंट स्क्रीन में है। मैं चाहती हूँ कि वीडियो हमेशा ऑन रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे बच्चों। मैं अभी स्क्रीन शेयर भी करूंगी, आप लोगों को बहुत सारी चीज बताऊंगी। बट यहाँ पर जादू मतलब हम कोई मैजिक नहीं करने वाले हैं। 28 डेज तक हम ऐसी कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं जिसके थ्रू हमारे लाइफ में मैजिक आए। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं? यहाँ पर सभी तैयार हैं? वाह सुपर्ब। तो यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। मैं भी आपको स्टोरी बताऊंगी। एक तो सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी जाएगी, ग्रुप यहाँ पर वो आप लोगों को ज्वाइन करना है। क्योंकि अभी ये सेशन एंड होने के बाद मैं पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को उस ग्रुप में भेजूंगी। पूरे पीडीएफ आप लोगों को उस ग्रुप में मिलेंगे, और क्या एक्टिविटी करना है उस ग्रुप में मिलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुए हैं ना, तो अलग अलग जगह एक्टिविटी की जगह बेटर है कि हम एक जगह पर एक्टिविटी करें। यस और नो? यस। तो आई थिंक यहाँ पर सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। टेलीग्राम यदि आप लोगों के फोन में इंस्टॉल नहीं है तो वो भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का बोलते हैं ना कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी टेलीग्राम और नई चीजें जो अपडेट्स हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, अब ये बुक, जो बुक है जादू द मैजिक, ये बुक किसी ने पढ़ा है यहाँ पर? यदि पढ़ा है तो मुझे हैंड रेस करके बताएंगे। निकिता मैम कह रही हैं ओके ओके। ओनली वन वन पर्सन इज देयर। ओके, यस। ओके, भूमिका मैम ने भी पढ़ा है। वाह सुपर सुपर। तो दो तीन, या दीपाली मैम भी कह रही हैं, तो काफी सारे पेरेंट्स ने पढ़ा है। मैं आप बाकी को भी बता दूं, रोंडा बर्न की ये बुक है द मैजिक, और ऐसी उनकी द सीक्रेट बुक है। और भी बुक है। लेकिन अभी हम इस बुक, वाह सुपर, मैम के पास है। ये बुक के बारे में इसलिए बात करेंगे बच्चों, बिकॉज अभी आप लोगों को मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। सीक्रेट मूवी यदि आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें जानना चाहिए लाइफ में, जिसमें दिशा डालिया, सरिता मैम, आई वांट वीडियो शुड बी ऑन। यहाँ पर पूरा अटेंटिव रहना है आप लोगों को, जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं। बुक हम बहुत बार पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन एक मेन चीज होती है कि उसे इम्प्लीमेंट करना या उसे प्रॉपरली वर्कआउट करते हुए पढ़ना, वो शायद हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ये मैजिक बुक शुरू करेंगे। ये मैजिक बुक का आज इंट्रोडक्टरी सेशन है। कल से डे 1 स्टार्ट होगा, और 1 बाय 1 हम ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो 28 डेज में आप लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है। ठीक है, इसका प्रूफ के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे मेंटर्स भी कहते हैं कि आज आप जिस कंडीशन में भी है, एक आपको सेल्फी लेना है अभी के अभी हमारे साथ, यदि पॉसिबल हो पाए तो, और ग्रुप में डाल दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और 28 डेज बाद मैं आपके चेहरे को दिखाऊंगी उसमें, और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आएगा जो आप खुद बोलेंगे। तो अभी के अभी पहली एक्टिविटी करना है आपको, अभी के अभी मेरे साथ सेल्फी लेना है। आप अपने चेहरे का ले सकते हैं कि आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से फास्ट एक्टिविटी, मैं भी आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले ही लेती हूँ। ओके, तो आप लोग सबको भी स्माइल करना है। मैं एक सेल्फी ले लेती हूँ। 1 मिनट। ओके ओके, सो स्माइल एवरीवन, फास्ट। वाओ, 1 मिनट 1 मिनट।
ओके, तो मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले रही हूँ यहाँ पर। So you all are there? ओके, तो आज मैंने भी मेरे चेहरे को देख लिया है। वैसे तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ बच्चों, लेकिन डेफिनेटली और जो रौनक चाहिए हमें अपने चेहरे पर वो मिलेगी। और आप लोगों ने भी ले लिया है? किसने किसने ले लिया है? माय मदर हैज रेड, यस यस, काफी लोग लिख रहे हैं। किसने किसने सेल्फी ले लिया है? जो भी ग्रुप में आप होंगे आपको डालना है, ठीक है, मैम के साथ। और 28 डेज बाद हम उसका अपना रिएक्शन हम देखेंगे कि क्या चेंज आया है। बाहर फिजिकली भी चेंज आएगा और अंदर से भी चेंज आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पेरेंट्स को साथ में लेकर बैठिएगा। यहाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बच्चों का सेशन बिल्कुल नहीं है। हम चाहते पेरेंट्स भी आपके साथ बैठे। तो कल से प्रॉमिस कि पेरेंट्स को भी लेकर बैठना है। ओके ओके एवरीवन, यस। अब यहाँ पर बुक का मैं पूरा आप लोगों को शेयर करूंगी। आज ऑलरेडी हम लोग लेट है। ये जो बुक है, रोंडा बर्न बहुत अच्छी राइटर है, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है। सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताता है, लेकिन ये बुक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए लाता है क्योंकि कभी ना कभी हमें दो वर्ड्स जो होते हैं वो ध्यान रखना चाहिए। और वो है क्या? मैजिकल वर्ड। क्या है मैजिकल वर्ड? थैंक यू। ओके, थैंक यू। जो ये वर्ड है ये कैसे हमारी लाइफ में चेंज लाता है, हम राइट डाउन करेंगे तो ऐसी क्या चीजें होती है, ऐसे क्या वर्ड्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, वो वन बाय वन मैं बताऊंगी। ओके, तो सब रेडी हैं आप लोग? ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी सेल्फी भी निकाल चुकी है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फास्ट आज। ओके, ये भी ध्यान देंगे, आज का जो सेशन है वो मैं रीड करूंगी फटाफट, क्योंकि मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। कल से सेशन में मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो अच्छा हिंदी रीड कर सकता है हम वन बाय वन उनको चांस दें। ड्रास्टिक चेंज आता है, बस एक ही चीज है इम्प्लीमेंटेशन की, आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। आज जो चीज दिया जाएगा वो भी करना है, और रेगुलर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस एंड ऑल भी दिखाए जाएंगे। तो अभी यदि मैं स्क्रीन शेयर करूं तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात क्या है कि जादू में यकीन करना है। एवरीवन रेज योर हैंड लाइक दिस एंड से मैं जादू में यकीन करती हूँ, ठीक है। जादूगर वाला जादू नहीं, यूनिवर्स का जादू जो हमें मिलने वाला है। अब मैं थोड़ा इसको फास्ट लूंगी। बच्चे यदि हम कहा जाए बड़े भी हैं तो ये बड़ों के लिए हमने डिजाइन किया था कि याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा भाव से देखते थे, है ना, तब हमें हर चीज जादू ही लगता था। कितना रोमांचक होता था हमारा जीवन, छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था, जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे, है ना। दूध के दांत जब आपके टूटते थे तब लगता था कि कोई परी आएगी। मम्मी लोग कहते थे ना, आप लोगों के बिन्ने भी सब बड़े हो चुके हैं, कि दांत को चूहे की बिल में डालना तो अच्छे दूध आएंगे एंड ऑल। हम बहुत सारी चीजें ऐसे इमेजिन करते थे। ओके, और यहाँ पर क्रिसमस के बारे में कहा गया है, सेंटा क्लॉस आएंगे और वो हमें गिफ्ट देंगे, या मम्मा लोग बोलते थे फेस्टिवल में हमारे भगवान जी हमें ये सब चीजें देंगे, और वो सब पॉसिबल होता भी था। इसके बाद दिया गया कि रेन डियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, है ना। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, ये सब हम सपने में देखते थे। ये सारी चीजें, खिलौने का व्यक्तित्व होता था। कभी देखा है ना टॉय स्टोरी, जो टॉय अचानक से उठ के चलने लग जाएंगे, ये सारी चीजें किसके इमेजिनेशन में आता है? बच्चों के, जब हम बच्चे थे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम करते थे। तो थोड़ी एक्टिविटी हम लेते हुए यदि यहाँ पर मैं कहूँ तो यहाँ पर बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं और जल्दी से शेयर करेंगे कि और क्या क्या चीज हमको लगता है या हमको लगता था बचपन में, जो हमारी बातें। मैं एक दो चीज शेयर सुनना चाहूंगी आप लोगों से, क्योंकि बचपन का दिन इसीलिए कहा जाता है ना, बचपन की यादें, बचपन बहुत अच्छा होता है। यस, काफी लोग कह रहे हैं। बिल्कुल अटेंटिवली रहना है आप लोगों को, और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को ये जादू की जर्नी में। तो जल्दी से मुझे लिखेंगे और क्या सोचते हैं बच्चे, कि परी आएगी, एंजल आएगा, या फिर जिन आएगा, वो हमारी विशेस पूरी करेंगे, है ना। ऐसे बच्चे बचपन में जो भी चीजें बोले हम मान लेते थे। ये सब आपको राइट डाउन करना है मैम, यहाँ पर जो भी है आप लोगों को फास्ट राइट डाउन करना है। तो ओके ओके ओके,
यस क्लियर, थिंक, थैंक्स गिविंग, एप्रिसिएट, ओके ओके ओके, यहाँ पर थोड़ा ऊपर चल रहा है। तो काफी लोग काफी आंसर लिख रहे हैं। यस, क्रिसमस का लिख रहे हैं आप लोग। लाइफ बहुत सुंदर होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब ध्यान देंगे बच्चे, आप लोग बड़े होने वाले हो या थोड़े बड़े हो चुके हैं और मम्मा लोग काफी बड़ी हो चुकी हैं, तो ये सेशन मैंने मम्मा लोगों के लिए डिजाइन किया है, तो उसी वे में मैं समझाना चाहूंगी। अब लेकिन क्या हो रहा है, अब हम बड़े बन चुके हैं, ठीक है, और बड़े बनने से हमारी जो वो सारी चीजें थी, हमसे बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांचक और आनंद का वादा होता है ना, सबके जीवन में जिम्मेदारियां हैं। लेकिन देखो यहाँ पर मैं कर्सर दिखा रही हूँ, लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर एडल्ट बन गए और जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी, ठीक है। यस, एग्री करते हैं जितने भी बड़े पेरेंट्स हैं यहाँ पर? यस और नो रिद्धिमा, गर्ग मैम, यस और नो नेहा मैम? या आई कैन सी यू आहान की मम्मा। तो अब बड़े होने के बाद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीजों में हमारा क्या हो गया, हमने विशेष मांगना छोड़ दिया, हमने अपने सपने देखना छोड़ दिया, यस और नो, और हमने अपनी लाइफ को भी बिलीव करना छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या कहती हैं रोंडाबन कि वह गायब तथा ओझल हो गया बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास। हाँ, इसमें एक और चीज है कि जैसे मैं भी बच्चों के आसपास रहना हम बड़ों को क्यों पसंद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि उनके साथ रहकर जो हमारी कुछ चीजें छूट गई है उसको हम पालें, या फिर वो विश जो हम देखते थे बचपन में बच्चों के साथ रहकर वो वापस से उस चीज को आजमा ले। यस और नो? यस। तो मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, ठीक है। जीवन का मोह भंग करने वाला वयस्क पहलू झूठ है। मतलब यहाँ पर अपनी जो राइटर है वो क्या कह रही है कि रियल में जो बच्चे देखते थे ना कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, वो सच है, और जो आज का पहलू है वो क्या है, वो क्या है, झूठ है। क्योंकि बड़े होने के बाद हमने अपनी प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर ली, 1 मिनट, हमने अपनी प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर ली है कि हर चीज में हम अपने आप को रोक लेते हैं, और हम रोक लेते हैं तो हम बच्चों को भी रोक देते हैं, यहाँ नहीं जाना, ऐसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोंडाबन कहती है कि मैं आपको बताने आई हूँ कि जिस जादू पर यकीन करते थे वह सच है, और मोह भंग करने वाला वयस्क का पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने आप अपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वो बिल्कुल ओह 1 मिनट। ओके ओके ओके, सो सॉरी। तो यह उसने कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आगे मैं थोड़ा फास्ट लूंगी बच्चों और खासकर पेरेंट्स ये सेशन, क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं और ये बहुत फास्ट है आज का, क्योंकि इंट्रोडक्टरी सेशन है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप अपने सपने को जीवन जी पा आप अपने सपनों के जीवन जी पाएंगे, और फिर आश्चर्य करेंगे कि ऐसा जीवन में कैसा हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन है जो चाहता है कि यस, हम कुछ अलग करना चाहते हैं, हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम जब जैसी लाइफ जिए उससे अलग। सुपर सुपर आरोही मैन एंड एवरीवन। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए, ठीक है, ये क्या कहा गया है कि हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए न देख पाए,
लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, ये मैंने खुद फील किया है, कि बहुत चीजें हम सोचते ही नहीं है, हम लिखते ही नहीं है, इसलिए वो चीज हमको नहीं मिलती है। लेकिन हम जो भी सोचते हैं, जो भी सपने देखते हैं, वो पूरा हो सकता है। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। यहाँ पर सारे लोग ध्यान देंगे, हम जो भी सोचेंगे वो होगा, ये आप देखेंगे इस ड्यूरेशन में। तो इसलिए हमें सपने देखना है, सच होते हैं। आज हम इसी पे बिलीव करेंगे और 28 डेज इसी पे फॉलो करेंगे। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है। और ये जब होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को फोटो निकलवाया था, आप लोग को मैंने कहा कि 28 डेज में चेंज होगा आपके चेहरे पर। तो ये कैसे चेंज होगा? क्योंकि ये मैं भी नहीं, ये यूनिवर्स जानता है, ये अदृश्य जगत में काम होता है और आप इसके रोमांचक हिस्सा हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, मजा आ रहा है? हम थोड़ा फटाफट आगे बढ़े। नेहा मैम, आरोही मैम, हेमा मैम मुझे दिख रहे हैं, दीपाली मैम, यस दीपाली मैम शायद फिर से 2 स्क्रीन से ज्वाइन हुए हैं, तो मुझे इधर देखिए मैम, या आई कैन सी यू। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबालब भरने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपका बचपन होता था? ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, दे आर लकी कि आपको अभी से वो जादू कैसे होता है वो पता करने के लिए मिल रहा है। और जितने बड़े हैं, क्या आप तैयार हैं वापस से उस जादू को पाने के लिए? क्या बात है। तो हमारी ये रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है। ठीक है, ये एक रहस्य था जिसे छिपाया गया था कहा जाता है, लेकिन रोंडा बर्न राइटर ने सामने लेकर आया। और कहीं ना कहीं हम जो भी धर्म से बिलीव करते हैं, जैसे कि हम गीता माने, कुरान, बाइबल जो भी बोले, तो वहां हर जगह बताया गया इसके बारे में। आज ये बुक सिर्फ रीड नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा हम एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी यहाँ कोई नहीं बताता है, वो एक्टिविटी हम करेंगे जिससे हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक महान रहस्य प्रकट होता है नीचे इसके बाद यहाँ पर यह है कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर बोलेंगे मैम आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अमीर और अमीर हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? अरे मुझे हाँ ना तो कहिए सभी लोग। एक्टिव मैं सबको देख रही हूँ यहाँ पर, नीचे भी जितने लोग हैं। यस, तो लेकिन लेखिका क्या कहती है, इसमें एक वर्ड मिसिंग है। वो वर्ड क्या मिसिंग है? जिसके पास भी अधिक है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है वो उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो आगे वो कहती हैं कि वो वर्ड है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद। जो धन्यवाद देता है यदि सबको, तो उसको और देते जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, सभी यहाँ बच्चे हैं, पेरेंट्स है, कोई ना कोई शक्ति तो हमें देख रही है ना। यस और नो? तो वो शक्ति हमें देखती है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम लाइफ में कैसे जी रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी ध्यान देंगे, हर चीज आपका वॉच आउट हो रहा है। बोलते हैं ना कि हमारी डायरी में लिखा जाता है, उसके हिसाब से हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है। यस और नो? बचपन में हमारी भी प्रोग्रामिंग की गई है। मैं तो साइंटिफिकली जो प्रूव्ड थिंग है उस पर बिलीव करती हूँ और आगे आप लोगों को साइंस की ही बातें बताऊंगी। ठीक है, तो हमें उस तरीके से समझाया जाता था, जो भी गलत नहीं था हमारे धर्म ग्रंथ में जो बताया जाता था। और आज यदि साइंटिफिकली बोलो तो आज जो आप करोगे उसी का रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ न्यूटन, यस, हर क्रिया की अपोजिट सेम प्रतिक्रिया होती है, जो आगे हम देखेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, आगे हम वो उस चीज पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मानना होगा कि जब आप इस वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, लेकिन इसके बाद ये 5वां नंबर जो पॉइंट है उस पे आएंगे। ये ऐसा नहीं है। जिसके पास भी कृतज्ञता है, कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड, मतलब धन्यवाद के भाव, उसे अधिक दिया जाएगा और वो और रिच बनेगा। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है
उससे वो भी ले लिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो एक्सेलेंट चिल्ड्रन क्लब के बच्चे हैं, आप लोग भी रोज इसीलिए एक्टिविटीज करते हो, अलग अलग हम थैंक यू का देते हैं और आप लोगों को उतना ही प्यार मिलता है। एग्री करेंगे बच्चों मम्मा लोगों से? यस और नो? तो हम जैसा देंगे वैसा हमें मिलेगा। तो ये सारे मोरल वैल्यूज हम कराते रहते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा मिशन है अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना और सोने की चिड़िया बनाना, और वो हमारे बच्चे और पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी वही लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन जो पेरेंट नहीं है, जो बड़े हो चुके हैं, जो छोटे हैं, मैं उनसे भी आज तो बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कल से मैं उन लोगों का चाहूंगी रहेंगे, क्योंकि लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे और मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीक्रेट देना चाहती हूँ। तो छिपे हुए शब्दों को उजागर करते हुए जटिल वाक्य समूह, ये थोड़ा सा टिपिकल हिंदी है तो मैं इसको शॉर्टकट में आगे लूंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये दिया गया है, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ये कौन कहता है? हर धर्म ग्रंथ के यदि हम बोलें, कृष्ण जी यही कहते हैं। और यदि तुम कृतज्ञ हो, कृतज्ञ मतलब ये अपोजिट वर्ड है, मतलब तुम थैंक यू नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो देखो आप लोगों की वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें और दूंगा, और यदि तुम कृतज्ञ हो तो जो तुम्हें मिला है वो भी नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें गंभीर दंड दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान या हम गीता जो भी कहें, शब्द पर आप अपने जीवन पर हमेशा लागू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसके नीचे जो पैराग्राफ है कि सृष्टि का नियम क्या है, यूनिवर्सल लॉ की बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा साइंटिफिकली प्रूव्ड। अब हमें आगे बच्चों की प्रोग्रामिंग साइंस के हिसाब से करनी है। तो साइंटिफिकली प्रूव्ड क्या है? सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है और आपके समूचे जीवन को संचालित करता है, और वो नियम है आकर्षण का नियम, ठीक है। आकर्षण के नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। ओके, हम जैसा देंगे वैसा होगा, ठीक है। अब यदि मैं आगे बढ़ूं, ये बड़े लोगों के लिए ध्यान से सुनेंगे, बच्चे जब बड़े होंगे तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि हम सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है ना, मेरे पास आइडियल लाइफ पार्टनर नहीं है, मैं अपने बिल को चुका नहीं सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, मेरी कद्र मुझ में नहीं है, मेरे अपने माता पिता के साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है ना, मेरे बच्चा ही मेरी बहुत बड़ा समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या सोच रहे होंगे, अरे यार ये कहाँ से स्टडी आ गई, ये स्टडी तो मुझे बहुत बोर करती है, मैं तो कभी लाइफ में अच्छा परसेंट ला ही नहीं पाऊंगी, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं पाऊंगी, मम्मा बोलती है तेरी हैंडराइटिंग खराब है, मैं तो कभी हैंडराइटिंग अच्छा कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे नेगेटिव चलती रहती है। एग्री करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर हैं? यस और नो? मैंने कहा था ये होता ही है कि हमारे सब अच्छी क्वालिटी है, लेकिन जो एक नेगेटिव है ना, अरे यार मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। मामा ने बोल दिया कि गुस्सा करते हो, अरे यार मैं गुस्सा करती हूँ, ठीक है। तो ये चीजें क्या होता है कि हम अपनी नेगेटिव चीजों को पता होना चाहिए, ठीक है, रिमाइंड करना चाहिए, लेकिन बार बार उसको बोलना नहीं चाहिए। उसको बोलने से वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। सेम यदि पेरेंट को कहूँ तो कभी वर्ड ही मत निकालिए कि मेरा बच्चा ये काम नहीं कर रहा है, या जब उसको समझाना है तो आप समझाइए, लेकिन अरे यार सब बच्चे रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये तो कभी बना ही नहीं पाएगा, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आपने वर्ड बोल दिया तो वो यूनिवर्स ने स्वीकार कर लिया। जो बच्चे हैं उन्होंने बोल दिया कि मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, देखो उसकी मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा उसको मोबाइल ला के दे दिए, मेरे मम्मी पापा तो कभी देंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम जो भी वर्ड्स कह रहे हैं ना, वो वर्ड्स हमारे पे ही रिटर्न आता है। ओके, तो आगे मैं यदि शेयर करूंगी आप लोगों को, यहाँ पर लेकिन हमें ये क्या हुआ, कृतज्ञ मतलब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, उसकी जगह पर हमें क्या सोचना चाहिए, हम यदि उन चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से प्यार करता हूँ, यदि कोई बड़े हैं, ठीक है, मैं मेरे परिवार के लिए बहुत सपोर्टिव हूँ, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही। यहाँ पर बच्चों की क्रिसमस हॉलीडे हुई और खत्म हो गई, तो हर बच्चे को आज स्कूल जाने के पहले कैसा, अरे यार मैंने तो छुट्टी इंजॉय ही नहीं की, मैंने तो कुछ खेला ही नहीं। यस, यस और नो, होता है कि नहीं? लेकिन उस समय यदि हम याद करेंगे बच्चों
या पेरेंट्स वाओ इस क्रिसमस में तो मैं शायद एक दिन के लिए मम्मा पापा के साथ घूमने गई थी, लॉकडाउन में तो 1.5 साल से मैं गई नहीं, तो अच्छी चीज है कि नहीं है? यस जीनल, सुपर। तो बाकी पेरेंट्स भी जो हैं, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ। यस, अभी हम एक्टिविटी भी करेंगे कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे अब तक सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, बेटे के साथ कैंपिंग करके मेरा वीकेंड बहुत अच्छे से गुजरा। ठीक है, उसके बाद कोई पेरेंट हो गया, अरे यार इनकी छुट्टियां कब खत्म होगी, हम दिन भर घर में देख के उसी को पॉजिटिव लीजिए, अरे अच्छा तो है कि स्कूल नहीं जाना है तो सुबह जल्दी आपको भी नहीं उठना पड़ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड्स हम ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यस, यस और नो? तो यहाँ पर एक्टिविटी में थोड़ा सा हम थोड़ा मैम एक्टिविटी कराए बिना रहती नहीं है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव अभी के अभी सोचना है। वीडियो शुड बी ऑन एवरीवन, और बोलेंगे यस मुझे लाइफ में बहुत बहुत क्या हो रहा है, क्या है, मेरी लाइफ बहुत जबरदस्त है। कहेंगे सभी, मेरी लाइफ बहुत जबरदस्त है, मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे, ऐसे करेंगे, क्या होता है ना, हमारी सबकॉन्शियस माइंड को झटका नहीं लगे तब तक उसके अंदर नहीं जाता है, तो हमें बॉडी को शेक करना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से रोल करेंगे, यस मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। सभी को करना है एक्टिविटी, मैं देख रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पीछे ओम, दीप्ति मैम, आहान, वैशाली, श्वेता मैम, मानसी, जितने लोग भी हैं जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे ना, उनको मैं डेफिनेटली कहती हूँ आपको कोई रिजल्ट समझ में ही नहीं आएगा। वीडियो शुड बी ऑन। जितने भी लोग ज्वाइन हुए, मैंने कहा ना ये सेशन स्पेशल बड़ों का ही है, वो तो लकीली हमारे बच्चे अब ज्वाइन कर लिए हैं, तो मुझे कल से वैसा ही डिजाइन करना पड़ेगा कि बड़े भी आगे बढ़े और बच्चे भी आगे बढ़े। यस और नो? हो सकता है कि नहीं? अब देखते हैं किसमें कितना है दम, बच्चे लास्ट में रिजल्ट लाते हैं कि बड़े लास्ट में रिजल्ट लाते हैं। यस और नो? कौन लाएगा रिजल्ट? चालू हो गया मम्मा लोगों का। ठीक है, तो दोनों को रिजल्ट लाना है, और बिल्कुल तो दोनों जोर से कहेंगे मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत खुल के जी रही हूँ, ये 2022 मेरे लिए मैजिकल है। राजक्ता मैम करेंगे तो मिलेगा, ऐसे देखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बैठे बैठे कर तो सकते हैं एक्टिविटी। आपको पता है आरती मैम किसी को भी नहीं छोड़ती है, तो यहाँ जितने भी न्यू कुछ पेरेंट्स होंगे, कुछ मेरे रिलेटिव्स होंगे, है ना, वीडियो ऑन रखिए कि मैं आपसे 1 to 1 हो पाऊं। और यही महसूस करना है आज से 28 दिन तक, यही प्रॉमिस करना है चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक बताऊं जो हमारे क्लब के बच्चे और पेरेंट्स करते हैं, चलिए वो सीक्रेट मैं आप लोगों को बताती हूँ। होगी, मैं बोल दे रही हूँ तो ऐसा थोड़ी ना है, लाइफ में दुख भी आएगा सुख भी आएगा। यस और नो? लेकिन मान लीजिए कि भी कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, मान लीजिए कि भी आपका मोबाइल घूम गया, किसी का भी, मेरा ही घूम गया, अरे यार मोबाइल घूम गया, अब तो मैं क्या करूं, अब तो मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये वो करती रहूंगी तो क्या होगा, मैं टेंशन लूंगी, टेंशन लूंगी तो साइंटिफिकली क्या होगा, मेरे ब्रेन पे हैमर होगा, और मेरे ब्रेन पे हैमर होने से जो हमारा 4 मेन हार्मोन होता है ना, जो हैप्पीनेस को सिक्रेट करता है, वो सिक्रेशन बंद हो जाएगा। और जहां वो बंद हुआ तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे बॉडी के हर पार्ट में असर होगा। कितनी सारी चीज हो गई, मैं तो भी पूरा डिटेल बताई नहीं। यस, और वही थोड़ा सा रिलैक्स रहे, अरे फोन घूम गया तो हमको क्या करना चाहिए आगे उस पे, और क्या था जब वो था तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे। तो बहुत ऐसे मेरे ही फ्रेंड्स को हुआ है कि वापस मिल गई है घूमी हुई चीजें। ठीक है, वैसे यदि मान लीजिए घर का सिचुएशन कुछ भी हो रहा हो और हम यदि उसको लेकर बैठे रहेंगे तो क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी क्या? हो जाएगी सिचुएशन चेंज? नो। लेकिन हम तुरंत बाउंस बैक कर लिए तो हम तो चेंज हो जाएंगे, और कुदरत देख लेगा कि ये स्माइल रहती है, ये हमेशा आगे रहती है, तो वो आपको क्या करेगा, और बढ़ाएगा। यस और नो? यस और नो? तो कौन आगे बढ़ने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है यहाँ पर? ऐसे घुमा कर बोलेंगे मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। यस, तैयार हूँ, थम्स अप, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। यस निकिता मैम, एक्शन करना है। यहाँ पर जैसे मैम ने कहा मैंने जादू बुक पढ़ लिया है, और भी लोग होंगे जो जादू बुक पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे।
बुक रीडिंग से कुछ नहीं होगा, एक्टिविटी से होगा, इम्प्लीमेंटेशन से होगा, लिखने से होगा। इसीलिए कल सबकी न्यू डायरी की फोटो मुझे चाहिए, ठीक है। हो सके तो कलरफुल पेन्स रखिए, उससे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्रिएटिविटी मिलेगा। आप 3 कलर का पेन रखिए, 3 या 4 कलर का, जब हम एक्टिविटी करेंगे। ओके, बच्चे हैं तो स्टिकर्स रख सकते हैं, बड़े भी स्टिकर्स। वाह, वेरी गुड निकिता मैम, सुपर। आपकी एक्टिविटी हमेशा अच्छी रहती है। वाह निकिता मैम, आप पिक भेजिएगा तो मैं शेयर करूंगी, बाकी लोगों को भी मिले। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ, सभी को ज्वाइन करना है, सभी को, क्योंकि हम सारी एक्टिविटीज ना उसी में देंगे। एक टेलीग्राम में 2 लाख लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पर शुरुआत हुई है 100 से, लेकिन यहाँ पर कौन कौन है मेरा साथ देने का कि कम से कम हम हजारों में तो आए। यस, मैंने ये ज्यादा फॉरवर्ड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं आप लोगों पे भरोसा रखती हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो यहाँ पर अभी 75 लोग हैं ना, वो 75,000 बनाए, क्योंकि यहाँ पर दिल से मैं सिर्फ हम सब देंगे और आप लोग खुद समझोगे देने का वैल्यू क्या होता है। आज के दिन आप लोगों को भी एक ही एक्टिविटी दूंगी मैं। एक्टिविटी तो रिटर्न अभी कराऊंगी, है ना, हम फास्ट चल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉमिस करना है। एक तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना है, और मैं लास्ट में रुकूंगी। इस ग्रुप में आप खुद जाकर ऐड मेंबर करोगे ना, तो आप अपने मोबाइल से काफी लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हम तो जब ये करते थे ना अपने मेंटर्स के साथ, एक एक साथ हम लोग 200 500 ऐसे लोगों को ऐड करते थे, क्योंकि जिनको आप ऐड करोगे ना वो आपको थैंक यू बोलेगा। या फिर आप व्हाट्सएप में ग्रुप शेयर करो, क्योंकि रियल में बोल रही हूँ, ये वर्कशॉप जब आप करोगे ना, आपको लगेगा पूरे टाइम वाओ मैम आपने लाइफ को चेंज किया। और मैं चाहती हूँ आपके फ्रेंड्स को भी अभी से मिले, क्योंकि ये नेक्स्ट मैं लूंगी कि नहीं लूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ लाइव आपके फ्रेंड्स करें। जब लाइव करेंगे ना तो इसका वैल्यू समझ में आएगा। अभी हमको समझ में आ रहा है जितने भी बड़े लोग हैं कि हम बचपन में कितनी सारी अच्छी चीजें सोचते थे, यस और नो, कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन बड़े होते होते हमको मम्मी पापा का कभी हैमर मिला है, ऐसा थोड़ी ना होता है, बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। फिर हमारी प्रोग्रामिंग चेंज हुई, फिर हम थोड़े बड़े हुए, कभी चाचू या दादू से डांट मिल गया, अरे ऐसे करने से थोड़ी ना होता है, फिर हमने प्रोग्रामिंग चेंज किया। मतलब बचपन में हमें जो लगता था हम सब कुछ कर सकते हैं, बड़े होते 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 क्या हुआ? हाँ मैं बेवकूफ हूँ, हाँ मैं नालायक हूँ, यस, हाँ मैं तो ऐसा ही करती हूँ। यस, ऐसा होता है। और जो ऐसा नहीं सोचता है ना, बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन नहीं सोचता है तो बहुत अच्छी बात है। जो ऐसा सोचता है उसको आज से ये सोचना बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि आज से हमें अपने आप को प्यार करना है। हमें जिंदगी में भगवान जी ने खुश रहने के लिए भेजा है, सबसे मेन चीज है खुश रहने के लिए। और दूसरा उन्होंने काम दिया है, खुश रहना है और खुशियां बांटना है। क्या बोला है? खुश रहना है और खुशियां बांटना है। ये 5 बार मुझे आप लोग अनम्यूट कर रही हूँ, मैं सभी को आप लोगों को कहना है, खुश रहना है और हमें खुशियां बांटना है। यस, शायद मैं ही नहीं कर पा रही हूँ आज, मैं होस्ट, आई थिंक सो। यस, मुझे होस्ट बना दो। आई रिक्वेस्ट माई टीम कि मुझे होस्ट बना दो। एक तो टेलीग्राम का लिंक है, मुझे जल्दी से हैंड रेज करेंगे किसने किसने ज्वाइन कर लिया है। ओके चलो, वाह सुपर सुपर। मुझे खुश रहना है, हमें खुश रहना है और खुशियाँ बांटना है। मुझे खुश रहना है और खुशियाँ बांटना खुश रहना है और मुझे खुश रहना है और खुशियाँ बांटना है। हमें खुशियाँ बांटना है। खुशियाँ बांटना है। खुश रहना है और हमें खुशियाँ बांटना है। यस, मुझे अनम्यूट। या यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर 80% पेरेंट्स थे जो खुश रहना है और खुशियां बांटना है ऐसा कह रहे थे, ठीक है। और कुछ पेरेंट्स मुझे खुश रहना है और खुशियां बांटना है, मुझे खुश रहना है और खुशियां बांटना है, मुझे खुश रहना और खुशियां बांटना है। यस, क्या होगा? क्या होगा? रिजल्ट किसको मिलेगा? यस, तो चेहरे पर स्माइल तो लाओ, यहीं पर खुशियां मिल रही है। कहाँ हम ढूंढने जाएंगे कि 5 स्टार होटल में जाऊंगी तब मैं खुश हो जाऊंगी, वो वाली गाड़ी आ जाएगी ना तब मैं खुश हो जाऊंगा, ये वाला घर मिल जाएगा ना तब मैं खुश हो जाऊंगी। अभी का मौका मिला है, मुझे खुश रहना है और खुशियां बांटना है।
यस और नो, यस और नो। तो यहाँ मैम नाउ इन विच कैटेगरी आई एम? स्माइल करने वालों को ओके, काफी लोग लिख रहे हैं, मैं अभी मैसेज नहीं पढ़ सकती, बट एक ही चीज, खुशियां बांटना है, ये वर्ड ध्यान रखो। टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी आप लोग एक ट्राई कर सकते हो, जल्दी से यदि आप लोग ऑन करोगे। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये कम्युनिटी 28 डेज तक एटलीस्ट 2000 या 3000 से तो ऊपर जाए। ऐसे तो ये बहुत आगे जाने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना दिल से आप लोगों को देने वाली हूँ। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जाना है आप लोगों को, और ऐड अपने अपने मोबाइल से आपको ऐड दबाना है, कम से कम 10 फ्रेंड को आपको ऐड करना है अभी के अभी, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल सेल्फलेस काम है, जिसमें आप लोग जो अभी 2022 को मैजिकल करने वाले हो, यही मैं चाहती हूँ। और ये दिख जाता है हम लोगों को कि किसने कितने मेंबर को ऐड किया है। मैं तो बोल रही हूँ, हम तो 200 2000 लोगों को तुरंत ऐड करते थे, लेकिन आप लोगों को जितना दिल से मन हो, एक को भी मन नहीं है दिल से तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? लेकिन यदि आप चाहते हो कि खुशियां उनकी लाइफ में आए, तो ये प्रोग्राम चेंज करेगा। और मैं चाहती हूँ कि रियल में आज के दिन आपको अभी ग्रेटिट्यूड जो देना है, उसमें सबसे पहला आपको अपनी मम्मा को जोड़ना है, आपको अपने पापा को जोड़ना है। उन्हीं लोग को जोड़ो ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी फैमिली, क्योंकि क्या होता है ना, हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सराउंडिंग में हमारे साथ यदि खुशी नहीं है तो हम खुश रह सकते हैं क्या? नहीं। तो कम से कम हमें अपने एनवायरनमेंट को तो खुश करना पड़ेगा ना। मैं क्यों बोलती हूँ कि जो चीज आप सुन रहे हो अपने हस्बैंड को भी लाओ हमारी बहुत सारे क्लासेस में, कि भाई वो भी सुनेंगे तब तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, नहीं तो आप सिर्फ ओढ़ लोगे, वो समझेंगे क्या? नहीं, ठीक है? तो काफी लोगों ने किया हुआ, मुझे डन लिखेंगे, डन। हमारे यहाँ पे मैसेज मेरे फोन में आ भी गया होगा किसने किस लोगों को ऐड किया है, यस। तो सुपर सुपर। तो यहाँ पर हमें खुश रहना है और खुशियां बांटना है। तो वीडियो फटाफट ऑन कर लेंगे सभी। मैं जब तक आप लोगों का चेहरा नहीं देखती हूँ ना, मेरी खुशी गायब हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो वाइब्स ट्रांसफर होता रहे। वाह, श्वेता कदम मैम, यस यस, वीडियो ऑन रखेंगे सभी, सभी वीडियो ऑन रखेंगे। ओके, तो चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी एक्टिविटीज भी हमें करनी है, आगे भी जाना है। ओके, सुपर सुपर। तो जिन्होंने भी डन किया है, मैं देखूंगी कौन कौन रियल में खुशियां बांटने के लिए यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर आप जो देते हैं वही आप पाते हैं, जो बोओगे वही पाओगे। तो कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है यहाँ पर। क्या धागा है? हजारों साल पहले का जो रहस्य है वो हमें मिल रहा है, ठीक है? यह सदियों से इसमें ये बताया गया है कि हर धर्म ग्रंथ में यही कहा गया था, लेकिन ट्रांसफर होते 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 क्या चेंज कर दिया रिचुअल्स को, बहुत सारी चीजें। मैं खुद अभी बोलना नहीं चाहती, लेकिन बहुत चीजें ऐसी है कि जो हम अंधविश्वास होकर मान रहे हैं, जिसका कोई तुल नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन क्योंकि हमारे, जैसे हिंदू में कहें तो पंडितों ने बता दिया, और किसी में कहें तो वो बता दिया, और हम फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात होगी सिर्फ साइंटिफिकली प्रूफ टेक्निक की, ठीक है? तो यहाँ पर आगे बढ़ूं तो बुद्ध ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था उन्हें जो भी दिया जाता है वे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। आज आप लोग जो मैक्सिमम यहाँ पर मुझे हिंदू कम्युनिटी दिख रही है कि राम जी ने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उनको वनवास भी झेलना पड़ा 14 साल, सीता माता भी, कितने सारे स्ट्रगल, तो वो तो भगवान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वो सारी चीजों को स्वीकार किया खुशी खुशी। सेम कृष्ण जी भी क्या कहते हैं, ठीक है? तो वैसे हर मोहम्मद, बुद्ध, सभी बाइबल में जीसस यही कहते हैं कि जो मिला है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना है। लेकिन किस तरीके से? अब यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, हम इसके लिए भी प्रॉमिस करेंगे। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, ठीक है? ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये वाली एक्टिविटी को, कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन को और शक्ति, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, यस, स्टार्टिंग से 1 मिनट। हाँ, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं नजर आता तो दोष किसका है? आपका है। यदि आप लोग बोलेंगे अरे नहीं मैम मेरे पास तो कोई पॉइंट्स ही नहीं है कि मैं थैंक यू लिखूं तो फिर समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम हम में है,
ठीक है, तो इसलिए ऐसी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। वो एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर जो भोजन के लिए कहा गया है, मैं बाकी लोगों को भी बता दूं जितने लोग भी ज्वाइन है, कि यहाँ पर पानी का ग्लास आज मंगाया गया था। मैं आज नहीं करा पाऊंगी वो एक्टिविटी, हम लेट हो गए, लेकिन हम वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम अलग अलग चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो कल से हम अलग अलग चीजों में एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर जो एक्टिविटी दिया गया है कि सबसे पहले एक प्रॉमिस करना है कि कल सुबह हम जैसे ही उठते हैं एक बार हमको दिल से थैंक यू बोलना है। और आज जो मैं एक्टिविटी दूंगी ना, वो एक्टिविटी यदि आप सुबह उठते ही 10 लाइन बुक में लिख ले रहे हो, माय गॉड, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड को जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा, मैं डिटेल में बताती हूँ कि रात को सोने के पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और वो 1 नहीं 10 गुना ज्यादा असर करता है। तो यहाँ पर जिसको अपनी लाइफ 10 गुना ज्यादा चेंज करनी है, वो कल सुबह ये ग्रेटिट्यूड की एक्टिविटी करेगा जो अभी हम करेंगे। ठीक है, फिर शाम को हमारे साथ। तो इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है, जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुष की श्रेणी में ला खड़ा किया है। ठीक है, गांधी जी, मदर टेरेसा, लूथ, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंसी, शेक्सपियर, कृष्ण, जीजस, बुद्ध, क्राइस्ट, जितने लोग भी हैं, ठीक है, वो कैसे हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, हम बाकी लोगों को छोड़ दो, उनको तो हमने देखा नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो सुना है, वो तो अभी अभी गुजरे, यस और नो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते थे, यहाँ पर किसको किसको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन? यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ओके ओके ओके। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, उनसे जब एक बार लाइक ये तो बहुत बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्टोरी के लिए भी वो बोलते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए जब बताया गया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, वो कहते हैं कि मैं दिन में 100 बार थैंक यू कहता हूँ और थैंक यू वाली एक्टिविटी करता हूँ। मतलब जितना हमें लाइफ में आगे बढ़ना है ना, उतना जितना हम थैंक यू बोलते जाएंगे ना, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहे, लेकिन उन्होंने आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन के बारे में भी बताया गया है, बहुत सारे लोगों के बारे में जो मैं अब फास्ट लूंगी कि हर, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो दार्शनिक हो, चाहे वो खोजी आविष्कार हो, पैगंबर हो, जो भी हो, ठीक है, सभी ने सबसे मेन आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उन्होंने धन्यवाद दिया। आज यदि हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही ले लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मैं एक फास्ट बताना चाहूंगी। तो आप लोगों ने उनको देखा है वो क्यों सबके फेवरेट हुए, बता सकते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और फिर वो सारी चीज, आप ऐसा कर रहे हैं, आपने देश को ये किया, आपने देश को ये लाया, यस और नो? कभी भी कहते हैं क्या मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया? यस, मैं किसी पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं दिल से उनको फॉलो करती हूँ, उनकी एक्टिविटी को देखती हूँ, माय गॉड क्या देश के लिए समर्पित है। ठीक है, और ऐसी हर महापुरुष, हर वो लोग जिन्होंने ये किया, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने थैंक यू बोला, उन्होंने दूसरों को आगे किया। जब हम दूसरों को आगे करते हैं ना, तो हम खुद ब खुद आगे हो जाते हैं। लेकिन हमें मानना पड़ेगा, हम क्या सोचते हैं, अरे यार वो मुझे आगे होने देगा कि नहीं, पहले खुद ही का नाम ले लो, पहले खुद ही बोल लो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी पेरेंट्स हैं, सिर्फ 6:33 हो गया है, मुझे 10 मिनट और दीजिए, मैं फास्ट सेशन एंड करूंगी, लेकिन किसी को भी जाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, ओके, तो यदि कोई 6 साल पहले मुझसे, अच्छा ये फिर अपनी रोंडाबन अपना खोज बताइए कि वो खुद का ये कैसे उनको रहस्य पता चला। यदि उनसे 6 साल पहले कोई पूछता तो बहुत नेगेटिव थी, लेकिन सिर्फ ग्रेटिट्यूड और ये सारी चीजों के कारण उनकी लाइफ में हर फील्ड, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल, हर फील्ड में उनका
लाइफ चेंज हुआ। तो जो चीज उन्होंने की वो एक्टिविटी हम अभी करने वाले हैं आगे के दिनों में, आज भी करेंगे, वो बताती हूँ। तो ये रोंडावन पूरा अपना बताई है कि क्या क्या उन्होंने किया। बहुत सारी चीजें, आप लोग यदि बुक ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, उसमें आप लोग पूरी चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये इतना प्यारा पीडीएफ, ये ऐसे नॉर्मल पीडीएफ रहता है व्हाइट कलर का, लेकिन इसके लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे बेटे को कौशल, जिसने इतना प्यारा बैकग्राउंड दिया, बोल्ड किया लेटर को। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे, मेरे खुद ट्रेनर का भी जब मैंने किया था ना, मेंटर का, तो नॉर्मल लगा था मुझे, लेकिन ये उसने क्रिएटिविटी क्या बोला, मम्मा इससे जादू का इफेक्ट आ रहा है। यस और नो, बैकग्राउंड में लग रहा है ना कि हम यूनिवर्स के साथ जी रहे हैं, जादू है ना। तो उसके लिए मैं थैंक यू कहूंगी, रोंडावन को थैंक यू कहूंगी कि उनके कारण हमने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया। सुना कृष्ण जी से भी था, सुना धर्म ग्रंथों में भी था, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना, वो 28 डेज की एक्टिविटी जब मैंने लाइफ में करते गई तो जो चेंजेस आए मैं अपनी भी बताऊंगी और आप लोगों से भी सुनूंगी। तो किसी को भी 28 दिन इधर उधर नहीं होना है। तो यहाँ पर वही है कि हम यदि करते रहेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और बच्चों को यदि हमने ये हैबिट करवा दी, यहाँ जितने भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, यदि 1 लाइन 2 लाइन भी आपने लिखना शुरू कर दिया यहाँ के 28 डेज में, बच्चों आप लोगों की आगे की लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, ठीक है। तो अपने जीवन पर जादू को लाना। अब यहाँ पर यदि हम आएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ हैं, आपकी वर्तमान परिस्थिति क्या है, आपको कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा, ठीक है। ये प्रूफ्ड लिखा गया है, इसीलिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। मैं बोलती रहती ना तो आप लोग को लगता है मैम बोल रही हैं। हजारों लोगों ने उन्हें पत्र लिखा है कि पहले उनकी लाइफ कैसी थी और सिर्फ 28 डेज के एक्टिविटी के बाद कैसी हुई। वो सारी चीजों को उन्होंने पूरा बदलते हुए देखा है, ठीक है। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सब में कृतज्ञता 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 की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने की जगह बदल देगी। अभी आगे हम मैजिकल स्टोन के बारे में बात करेंगे कल और परसों के दिन। आपको एक छोटा सा मैजिकल पत्थर रखना है, आपको बताऊंगी बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, आप लोग बस करिए एक्टिविटी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्या गलत हो गई है और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई है। यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी होती है ना कि हम सोचते हैं रियल में मन ही मन कि यार मैंने भी तो वो किया था, मेरे कलीग ने भी वो किया था, लेकिन उसका प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, ठीक है। मेरे फ्रेंड के यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं यार, मेरे घर पे क्यों नहीं आती। तो कुछ ना कुछ चीजें हमारे कमी रह रही है, वो सारी चीजें हो सकती है। आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन में भरपूर प्रेम करने लगे हैं, तब आपको हर चीज वैल्यूएबल लगेगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें भी हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। और नजर डालें तो धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध, आपके जीवन में जो भी क्षेत्र है वो समृद्ध हो चुका है, रिच हो चुका है। समझ लीजिए कि उनमें यदि वो रिच है, मतलब ये कहा जा रहा है कि यदि वो चीज में आप स्ट्रांग हैं, इसका मतलब आपने उस चीज के लिए धन्यवाद दिया है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम मनी, बड़े लोग हैं तो मनी की बात करते हैं, हम बोलते हैं यार पैसा ही नहीं है, पैसा होता तो ये कर लेते, वो कर लेते। इसका मतलब हमने उस चीज को धन्यवाद नहीं दिया है। यदि हम धन्यवाद देंगे ना तो वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं तो पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हर फील्ड पे हमने अपनाया है। तो ये भी मैं थोड़ा फास्ट लेती हूँ, ओके। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज है जादुई फॉर्मूला। ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी लिख लेंगे। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। आप लोगों को अभी मैं भर भर के नॉलेज दे दूंगी। आप लोग बोलोगे वाह आरती मैम ने तो बहुत अच्छी बात की, मजा आया 1 घंटा सेशन अटेंड करने में, ठीक है। एंड बुक बंद करके रख दोगे, डायरी बंद करके रख दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्या हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही आपको क्या मिलेगी, क्या मिलेगा, खजाना मिलेगा। यस यस। तो यहाँ पर अब मैं बोलूंगी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, प्रैक्टिस नहीं करने वाले, अभी भी टाइम है, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो चाहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके।
तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्या करना है हम उसको भी देखते हैं फास्ट। जादुई फॉर्मूला, ये सबके आप लोगों को ना पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में हम सारी चीज दे देंगे। जादुई फॉर्मूला जो है, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद को सोचे और कहें। अभी के अभी ये एक्टिविटी करना है। अभी क्या करना है कि जानबूझकर हमें उस जादुई शब्द को सोचना है और कहना भी है, ठीक है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतने ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, उतने ही अधिक आपको समृद्धि मिलती है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन है जो चाहता है कि यस मैं समृद्ध हूँ? अब समृद्ध बहुत सारे एस्पेक्ट में होता है। चलिए यहाँ पर मुझे शेयर करिए कि आप लोग कौन कौन से चीज में समृद्ध होना चाहते हैं। कोई हेल्थ में, कोई वेल्थ में, कोई करियर में। तो जल्दी से मुझे आंसर चाहिए कि कौन से फील्ड में आप समृद्ध होना चाहते हैं। फास्ट, कौन से फील्ड में आप समृद्ध होना चाहते हैं टुडे? करियर में, ओके। मेंटलिटी एंड फिजिकली, वेरी गुड। हेल्थ, सेटिस्फेक्शन, ओके। हेल्प, वेल्थ, एवरीथिंग, वाओ, ऑल इन वन, गुड गुड। हेल्थ, वेल्थ, हेल्प, करियर, स्टडीज, नॉलेज, क्या बात है। हैप्पीनेस, सब मिलेगा, सब मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, ओके, ऑल इन वन, एवरीथिंग। अब सबका एवरीथिंग चालू हो गया, ठीक है। तो मैं खुद कहूंगी एवरीथिंग में भी हो सकता है ना। तो अभी तो बच्चे यदि है तो मैं चाहूंगी एवरीथिंग ही बोलें। जो बड़े हैं, जो थोड़ा सा करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो करियर लिखेंगे। जो पैसों से रिलेटेड चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो पैसा लिखेंगे। जो हेल्थ से रिलेटेड चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हेल्थ लिखेंगे। लेकिन ये गारंटी है कि वो सारी चीजें आपको मिलेगी, बट बशर्ते प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो क्या आप लोग सब प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? यस, गिव मी थम्स अप। वाओ, ये रियल में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है आपके लिए, लाइफ चेंजिंग। तो यहाँ पर और फास्ट में यदि जाती हूँ तो जानबूझकर हमें थैंक यू कहना है अभी, ठीक है। कृतज्ञता एक भावना है, ठीक है। जो ग्रेटिट्यूड है वो एक फीलिंग है। इसके लिए अभ्यास जो करना है वो बहुत जरूरी है। अब जैसे भी मान लो मुझे लग रहा है कि मेरा पेट दुख रहा है, मैं ऐसे रहूंगी तो मेरा चेहरा भी वैसा हो जाएगा, मुझे यूनिवर्स भी वैसा देगा। और मान लीजिए पेट दुख रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, तो कैसा लग रहा है? आप लोगों को भी पॉजिटिव लग रहा है? पॉजिटिव वाइब्स आ रही है? यस और नो? तो हमें कोशिश करना है, यहाँ पर जितने भी हैं हेल्थ इश्यू होंगे लेकिन चेहरे पर स्माइल, हमें पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा आगे चलते हैं। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से, मतलब ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। लेकिन कब होगा? जब रोज करोगे। एक दिन आप क्लास मिस करोगे, 3 दिन पीछे चले जाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो एक तो मिस नहीं करना है, दूसरा रेगुलर रहना है, ठीक है। अब ये जादुई पुस्तक में जो सबसे मेन चीज क्या लिखी गई है, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उसके अनुरूप जीना है, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे अरे मैम हाँ ठीक है थैंक यू बोलने बोलिए मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैंने बोल दिया। फील करो अंदर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज मैं जो करवाऊंगी, अभी जो आगे की एक्टिविटीज, आप लोग बोलोगे वाओ कितना मजा आ रहा है, क्योंकि हम उन लोगों को थैंक यू बोलेंगे जिनको हम भूल गए हैं, अपने मम्मी पापा, बहुत सारी ऐसे लोगों को। और आपको लगेगा वाओ लाइफ में हैप्पीनेस अपने आप कैसे आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जादू होने वाली है। इसमें पूरा दिया गया है कि 28 दिन तक अभ्यास करना है। कोई भी फील्ड हो, 28 दिन बाद हर फील्ड में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है, वो आपको अपने अंदर क्लियर होना है और स्पेसिफिक होना है, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा फास्ट आगे बढ़ाती हूँ। हाँ, इसमें और कुछ चीज ध्यान देंगे कि ये 28 दिन का जो है ना, इसमें जो 12 दिन है वो अलग तरीके से ग्रेटिट्यूड देना है। 12 दिन के बाद जो 10 दिन है ना, वो अलग तरीके से देना है, ठीक है। क्योंकि कभी हमको दूसरों को देना है, कभी हमको खुद को देना है, कभी हमको ग्रेटिट्यूड लेना है। और फिर 6 दिन आपकी लाइफ में चेंज दिखते ही रहेगा, अभी से ही दिखेगा आपको, आज के आज दिखेगा, ठीक है। तो वो तरीके से है। तो 28 दिन बाद क्या होगा? 28 दिन बाद ये पूरा अभ्यास कंप्लीट होगा और बहुत सारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। पूरा उसका डिटेल दिया गया है।
स्कूल हो, कॉलेज हो, जो हो, पैसा हो, नाम हो, भोजन हो, कपड़े हो, सब चीज में आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यदि आप हाँ यहाँ पर पढ़ेंगे, विश लिस्ट का शायद ये आ गया है, मैं विश के बारे में, हाँ, आपके सपने क्या हैं, ये चीज ध्यान देंगे। क्या मिलेगा वो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यूनिवर्स देगी, लेकिन आपके सपने क्या हैं, ये मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रही हूँ, ध्यान देंगे। कई जादुई अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने आपकी मदद कर सके। इसके लिए आपको इस बार पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल चाहते क्या है, हमें क्लियर होना है। आप लोगों ने क्या चाहते हैं? मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं बहुत हैप्पी पर्सन रहना चाहता हूँ, बस या फिर आप चाहते क्या है? मैं ना कुछ लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ। अरे क्या अचीव करना चाहते हो? मुझे ना बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। अरे कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे ना बहुत अच्छे घर में रहना है। अरे कौन सा घर में रहना है? ठीक है, स्पेसिफिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बड़े लोग ये समझ पा रहे होंगे। तो इसमें कंप्यूटर के सामने या डायरी पेन लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं। ये आप लोगों की आज की एक्टिविटी है। कुछ एक्टिविटी जो छूट गई है हम कल भी करेंगे। ठीक है, तो आज की एक्टिविटी मैं आप लोगों के लायक दे रही हूँ कि सपने यदि नहीं देखते हैं तो सपने बनाना है, लेकिन इसमें भी ध्यान देंगे पेरेंट्स, मुझे यहाँ जितने भी लोग हैं ध्यान देंगे, सभी बहुत ध्यान देंगे। सपने बनाना बहुत अच्छी बात है और रियल में सपने देखना चाहिए। जो दुनिया में सपने ही नहीं देखेगा तो वो सपने पाएगा कैसे? आज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है उन्होंने हजारों सपने देखे हैं, तभी सपने उन्होंने पाए हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, सपना जो है वो मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। सपना शैतान भी देखता है, सपना भगवान भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो भी सपना देखना है चाहे अपने लिए देखो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मानवता की भलाई के लिए होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कुछ किसी के लिए गलत हो, किसी के लिए हार्म हो। जैसे कि वो होता है ना कि एक स्टोरी बताती हूँ, इसमें जल्दी ध्यान से सुनेंगे फटाफट। कि एक भगवान जी को वरदान मांगता है, एक बहुत अपने पड़ोसी से जलता रहता है। तो भगवान जी बोलते हैं चल एक शर्त पे मैं तुमको हर चीज दूंगा कि तुमको जो एक मिलेगा ना उसको दो मिलेगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, सामने वाले पड़ोसी के दो गाड़ी हो जाती है। फिर बोलता है कि मुझे एक घर चाहिए, तो पड़ोसी के और दो बड़े घर तैयार हो जाते हैं। तो वो ऐसे देखता है फिर उसको लगता है अरे नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ मांगना चाहिए कि फिर वो बोलता है मेरा एक हाथ टूट जाए, सामने वाले का दो हाथ टूट जाता है, मेरा ऐसा हो जाए तो सामने, मतलब खुद का नुकसान शुरू कर देता है। इससे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उसने क्या किया? खुद का नुकसान किया ना। अरे खुश हो जाना था, मुझे तो मिला गाड़ी, भगवान ने मुझे गाड़ी बंगलो तो दिया, लेकिन क्या सोच रही थी? अरे यार मेरा एक हाथ कट जाए, उसका दो हाथ कटेगा ना, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ऐसी सोच नहीं। जो भी सोच, ऑब्वियसली आप लोग सब पॉजिटिव है, इसीलिए आज जादू में आए हैं। और मैं रियल में चाहती हूँ, या कौन कौन चाहता है कि मुझे जो मिल रहा है वो मेरे सब फ्रेंड, सब रिलेटिव और सब कलीग्स को मिले। तो आज के आज कल से एक ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। हम पूरी एक्टिविटी करेंगे, इन टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, वहां ऐड करिएगा, लेकिन वहां पे बहुत लोग नहीं देखते हैं। खुद ये लिंक कम से कम आप अपने आसपास के सभी लोगों को सर्कुलेट करेंगे। मुझे पी लिखिए, प्रॉमिस, पी, पी प्रॉमिस। क्योंकि देखो अभी भी व्हाट्सएप में जुड़ 200 200 200 ऐसे करके हमारे 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप में आते कितने लोग हैं और जो लाइव आया है ना उसी को रिजल्ट मिलेगा। आप लोग हो, मजा आ रहा है, मुझे पता है घर पे काम है, सब चीज है, लेकिन कल से ये 1 से 1.5 घंटा आप लोग थोड़ा सा फ्री रखना, रखोगे? 28 डेज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है, एटलीस्ट 1 घंटा तो बिल्कुल रखना है। पी, हेमलता जी प्रॉमिस कर रही हैं, आरोही मैम प्रॉमिस कर रही हैं। ओके, मैं देखूं तो किसमें कितना है दम। यहाँ पर कौन? ओके, पूजा जैन जी, ममता हार्दिक, यस। ओके, साक्षी जी प्रॉमिस कर रही हैं, निकिता जी प्रॉमिस कर रही हैं, यस यस। क्योंकि हमें जो मिल रहा है वो हमें देना है, जिससे यूनिवर्स हमें और देगा। आज आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, यहाँ बच्चे भी हैं, जो जो शेयर करेगा यूनिवर्स देख रहा है, वो आपको इतना भर भर के देगा। ठीक है, आप लोगों को खुद पता है आरती मैम कितने प्योर इंटेंशन से काम करती है, और मैं दिल से कह रही हूँ ये जूम मीटिंग स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए 500 वाला जूम मीटिंग लिया है। ठीक है, स्पेशल आज अमाउंट पे करके 10,000। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ
कि आप लोगों के आसपास के लोग भी ले, ठीक है? नहीं तो मैं चाह सकती थी कि आप लोगों को ही दे दूं। तो आप लोग मेरा साथ देंगे? यस, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट जूम में प्रैक्टिकली तो आए 500 लोग, बस उसी से दिल। लेकिन वो 500 लोग लाने के लिए जब हमारे ग्रुप में 5000 लोग होंगे ना, 5000 भी नहीं, मेरे को लगता है 25-20 बजे तो उसमें से आते हैं, क्योंकि लोग इतने आलसी हैं कि उनको जाके हिला भी दो ना तो वो हिलते नहीं है, ठीक है? तो हो सके तो आप लोग खुद कॉल कर दीजिएगा कि भाई कल का वर्कशॉप मिस नहीं करना। सिर्फ बिल्कुल नहीं है बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो अब मेरे को करना पड़ेगा, आप लोगों को भी बच्चा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन, ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई, किसको किसको मजा आएगा यदि हम बच्चों की तरह बनकर इसको अटेंड करें? बड़ों का तो मैं दूंगी पूरा सीख, लेकिन बच्चों के साथ वाह वाह, एवरीवन इज रेजिंग देयर हैंड। तो यहाँ पे आपको डबल बोनस मिलने वाला है। आप लोगों को तो अपने माइंड के हिसाब से ग्रैब करना है जो मैं बता रही हूँ, लेकिन बच्चे हैं इसलिए हम उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे। ओके, यस यस साक्षी मैम, वाह ग्रेट ग्रेट, आप हैं बिल्कुल। ये वर्कशॉप लास्ट तक अटेंड करना है 28 डेज, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यस, तो थोड़ा फास्ट जाऊंगी। यहाँ पर जो विश लिस्ट आपको करना है वो कैसे करना है ये ध्यान देंगे। कंप्यूटर के सामने आपको डायरी पेन लेकर बैठना है आज, और आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है? अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल आप क्या चाहते हैं ये आपको लिस्ट बनाना है। पूरे विस्तार से सोचना है कि आप जीवन में अपने संबंधों, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, कि आप लोग अभी लिखेंगे क्या होगा। आप अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है? अब यदि यहाँ पर मैं बताऊं, आप काम, हाँ अच्छा, इसमें जब हम लिखेंगे तो आप हमारा काम ही है पहले डाउट करना। आप लोग लिख दिए कोई चीज अपनी इच्छा, अरे यार कैसे पूरा होगा, लिख रही हूँ होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सुनिए, कैसे की चिंता न करें, ठीक है? वो हो जाएगा अपने आप, आपको सिर्फ करना है। आप बेहतर नौकरी, जितनी चीजों की भी आप कामना करेंगे ना वो सारी चीज होगा। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री, जो भी चीज है, तो आपको पूरा 1 बाय 1 सारी चीजें नोट डाउन करना है, ठीक है? अलग अलग। अब देखो कौन कौन से फील्ड में, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, धन, संबंध, पर्सनल डिजायर, वो भी क्यों छोड़ें भाई, किसी का होगा कुछ पर्सनल डिजायर, और मटेरियल डिजायर। मैं इससे दूर रहती हूँ मटेरियल डिजायर से, लेकिन सबको सोचने का हक है, ठीक है? तो मटेरियल डिजायर, लेकिन मटेरियल को एक बार साइड रख के मैं चाहूंगी कि आप लोगों को अभी के अभी वो लिस्ट बनाने हैं, 10 ऐसी चीजों के लिस्ट जो कि हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल डिजायर, आप उन चीजों में चाहते हो। अब ये विश आपका पूरा होगा कि नहीं वो तो आपको 28 डेज बाद बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन अभी ये जो चीज है, ये लिस्ट आप लोग आराम से बनाइएगा। सपने देखना चाहिए, सपने सच होते हैं, बट आगे का जो 12 दिन है वो पहले हम जब देंगे तो हमारे सपने पूरे होंगे, तो हम उस पे बात करेंगे, ठीक है? आज की क्या एक्टिविटी है मैं वो भी बता देती हूँ। अभी सपने जो हैं आपको पूरे करने हैं, तो 10 लिस्ट आप लोगों को अभी के अभी लिखना है। चलो एटलीस्ट 5 तो अभी लिख लो, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, मैं छोड़ूंगी और भूल जाओगे। तब तक मैं बात करती हूँ, एक नेहा गर्ग मैम हैंड रेस कर रही है फास्ट, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज की एक्टिविटी क्या है और आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्या मिलने वाला है। यस बोलिए मैम। अनम्यूट करना है मैम। यस मैम, कैन वी राइट अबाउट द हाउस आल्सो, मतलब अपना घर हो, वी आर ऑन रेंट। ऑब्वियसली मैम, जो भी आप दिल से चाहोगे ना वो हर चीज मिलेगी, ठीक है? मैम बेसिकली ये हैप्पीनेस इन लाइफ, और हस्बैंड का टाइम फॉर किड्स एंड मी, और बच्चों को स्कोल्डिंग्स कम हो जाए। सबसे पहले तो बेसिक जो है वो ये है। फिर दूसरा है अपना हाउस हो जाए, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अभी घर होगा तो धीरे धीरे बच्चों के लिए भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा फिर। और मैम और कोई प्रायोरिटी नहीं है, बाकी बच्चों की हेल्थ भी ठीक रहे, मेरी भी और हस्बैंड की भी। सुपर सुपर। तो मैम आपने कहा, मैंने यहाँ सबको बोला है, बिल्कुल आपको जो भी डिजायर है आप लोगों को विश लिस्ट लिखना है। हो सके तो आप लोग यदि ग्रुप में पोस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल पोस्ट करिए। हम जब बताते हैं ना किसी को तो वो और जल्दी पूरा होता है, ठीक है? हम कुछ ऐसी विश मांगते ही नहीं है जो गलत हो। हम सब यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं, तो आप लोग बिल्कुल हमारा जो एक्सीलेंट ग्रुप है वो एक्सीलेंट में भेज सकते हैं, जो दूसरे ग्रुप में जुड़े हैं आप लोग भेज सकते हैं। बट ये विश लिस्ट के बारे में अभी भरोसे में नहीं रहना है, ये विश लिस्ट तो होगा ही, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा।
वो एक्टिविटी हम कल से करेंगे। तो विश लिस्ट आप लोगों ने आई थिंक 4-5 लिख लिया है, बाकी 5 बाद में लिखिएगा, स्टार्ट नहीं कराऊंगी ना तो करोगे नहीं। तो विश लिस्ट, मैं पता है, मैं खुद मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं इसके पूरा खिलाफ थी कि सपने क्यों देखना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ड्रीम क्यों देखना चाहिए एंड ऑल। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है यार, देखेंगे नहीं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे कैसे। मैं यदि अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो गई, मान लीजिए मैं बोलूंगी यार मैं तो ज्वाइंट फैमिली में हूँ, मैं अच्छे बच्चों को देख रही हूँ, मेरे बच्चे अच्छे, बस सेटिस्फाइड। जब मैं ड्रीम ही नहीं करूंगी तो कुछ अच्छा करूंगी कैसे। आप सभी को बताना चाहती हूँ सबको पता भी है जो पुराने मेरे साथ जुड़े, एक ही मिशन, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब हमारे देश के बच्चे और उनके जो फ्यूचर हैं, कौन हमारे देश के फ्यूचर हैं, बच्चे और उनके साथ जो उनको समझाने वाले हैं पेरेंट्स या और जितने भी बड़े लोग हैं, जब या जो भी हैं जिस भी एज के हैं, हर किसी का योगदान है देश के लिए। जब उनकी लाइफ में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, और बहुत अलग अलग वे में हम ये काम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग विश लिस्ट लिखिए। जब तक चलिए मैं एक छोटा सा लाइव ले लेती हूँ, या तो आज मेरा कनेक्टेड नहीं हुआ, मैं आप लोगों को देखूं तो यहाँ पर गौरांगी मंगलानी है और भी काफी लोग हैं। जल्दी से विश लिस्ट लिखना है, फिर मैं लास्ट बहुत प्यारी एक्टिविटी बताऊंगी, उसके बाद सबको जाना है। यस यस, कीप राइटिंग कीप राइटिंग।